नमस्कार, मैं अंकित कपूर कौरी समाचार से। हमने लास्ट वीक में जो पॉडकास्ट करा था ग्वार सीड का, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज धनिया के ऊपर। धनिया एक ऐसी कमोडिटी है जिसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों आज हम आपके लिए लेके आए हैं। धनिया की अगर मैं बात करूं तो धनिया 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास चल रहा था। तब हमने एक चीज बोली थी कि 13,000 का लेवल जिस दिन क्रॉस करा, एक बड़ी यहाँ पे अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। और धनिया एक ऐसी कमोडिटी है जो इस समय 16,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। धनिया के अंदर लगातार हम तेजी के अंदर हैं और आगे भी तेजी की रुझान जो है वो जारी रह सकता है, नहीं रह सकता है, इसके ऊपर आज पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स के ऊपर जाएंगे, उसके बाद टेक्निकल की बात करेंगे कि टेक्निकल बेसिस पे अब मार्केट के अंदर क्या कंडीशंस बन रही हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं कुछ डेटा की बात करता हूं। तो 2025-26 अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में करीब करीब मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे 10 लाख बैग के आसपास का यहाँ पे शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में करीब करीब 2,55,000 बैग्स का जो है वो शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में 1,18,000 बैग्स के आसपास का शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। मतलब करीब करीब यहां पे 14 लाख बैग का शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, जो इस समय मार्केट की सबसे बड़ी स्थिति बनी हुई है। यहां पे अल नीनो का इंपैक्ट तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां से मैक्सिमम आपको धनिया प्रोड्यूस होता है। उत्पादन सबसे बड़ा इन्हीं 3 स्टेट में है। इन 3 स्टेट्स की क्या कंडीशन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं ओम जी के साथ में। नमस्कार ओम जी। नमस्ते। आज पहला सवाल कि क्यों मसाले पे तो बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया, और धनिया 7,000 7,500 वाला आइटम अब 16,000 आ गया। फिर से डिस्कशन क्यों कर रहे हो आप? कहानी ऐसी है कि डिस्कशन करना जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि 16,000 वाला धनिया क्या ये वापस से 7,000 आ जाएगा कि इसके आगे आने वाली कंडीशन क्या है। क्योंकि देखिए, धनिया की अगर बात करूं तो धनिया का प्रोडक्शन तो अभी होना नहीं है, अभी तो इसकी बिजाई होना बाकी है। बिजाई होने के बाद में इसका तो जो प्रोडक्शन आएगा, जो इसका उत्पादन आएगा, जो अपने को ईल्ड निकल के आएगा, वो तो फरवरी के आसपास निकलने वाली है। तो अभी आगे की कंडीशन क्या होने वाली है उसके ऊपर नजर रखना मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं, वो जानना चाहते हैं कि अब धनिये में 16,000 रुपए, 7,000 की चीज 16,000 देख ली है तो 16,000 के आगे क्या, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चा करनी आज बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप फिर से वही बात बोल रहे हैं जो हम लोग बार बार बोल रहे थे कि गोल्डन ईरा है किसानों का, मतलब कुछ ट्रेडरों का। अब थोड़ा ट्रेडर या छोटे स्टॉकिस्ट भी बोल दे, जैसे हमने ग्वार सीड में ये कवर किया था कि स्टॉकिस्ट कम बैक कर गए। जो लोग नहीं देख रहे थे, हमने वो ग्वार सीड में कहीं ना कहीं बताने और दिखाने की कोशिश की थी कि ये मसाले में जो तेजी बनी है, जो पुराने लोग जो व्यापार को छोड़ चुके थे, 100 kg की अगर जरूरत थी वहां 80 kg का ही काम में ला रहे थे, 20% भी कम यूज कर रहे थे, और स्टॉकिस्ट तो पूरी तरह से नदारद थे, वो आ गए हैं मार्केट। और ये ही बड़ा एक सबसे बड़ा कारण है हर चीजों में तेजी, ना कि एलिनो ना कि खाद। एलिनो और खाद की तो है ही अपनी व्यवस्था, और साथ में इनका आना इस बाजार को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, एंड एग्री मार्केट और किसानों के लिए गोल्डन ईरा ला रहा है। देखिए, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कमेंट जब पढ़ता हूं तो गोल्डन एरा किसानों के लिए है। तो जब भी हम महंगाई की बात करते हैं तो देखिए, मैं एक बात करूं, खेती किसानी की अगर बात करूं, यहाँ पे एग्री कमोडिटी की बात करूं, तो सिर्फ ये किसानों और स्टॉकिस्ट तक नहीं है। ये अगर मैं बात करूं तो आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है। सरकारें हिल जाती हैं। आज की तारीख में इन्फ्लेशन, जो हमारी मुद्रास्फीति है, वो 9.5% से ऊपर चल रही है। बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हमारी है, मतलब महंगाई दर 9.5% से ऊपर चल रही है। इतनी ज्यादा महंगाई दर होने के बाद में अगर प्राइजेस, कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी तो फिर महंगाई का क्या होगा, कहां पे कंट्रोल लगाया जा सकता है, सरकार इसके लिए क्या एक्शन लेगी। सरकार के पास भी एक लिमिटेशन है एक्शन लेने की। लेकिन अगर पानी ही नहीं गिरा और पानी की जितनी ज्यादा जरूरत है वही अगर यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं पुणे जैसी सिटी जहां पे पानी मानसून के सीजन में हमेशा रहता था, वहां पे भी इतनी कमी देखने को मिल रही है। तो बाकी स्टेट्स में क्या हाल हो रहा होगा जहां पे पानी अमूमन नॉर्मल रेन होती है या फिर एक हल्की बुल्की बारिश होती है, वहां पे तो इस समय बारिश ही नहीं है। कई मैंने कमेंट्स देखे हैं जहां पे बता रहे हैं कि पूरे सीजन में 1.5 से 2 घंटे की बारिश हुई है। इस तरह की भी सिचुएशन दिख रही है। कहीं पे हमने बहुत ज्यादा बारिश देखी है, गुजरात के कुछ हिस्से में देखा है इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि एक एक फ्लोर वहां पे डूब गए हैं। कुछ यहाँ पे हमने दिल्ली में कई जगह देखी है, लेकिन हमने कुछ जगह ऐसी देखी है जहां के सूखा पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा असर इस समय कौन से स्टेट पे पड़ रहा है? और गुजरात, जो कि टोटल का करीब करीब 40% यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, तो 40% प्रोडक्शन में भी 80% प्रोडक्शन, जैसा कि आपसे मेरी बातचीत चल रही थी, कि सौराष्ट्र से होता है।
अब सौराष्ट्र 80% होता है, वहां तो पानी नदारद दिख रहा है, तो आगे स्थिति। देखिए जुलाई तक तो बारिश वहाँ काफी अच्छी हुई है, लेकिन सौराष्ट्र जो एरिया है वो मतलब आपको पूरी तरह से रेन डिपेंडेंट एरिया है। बिल्कुल। और अगर 15 अगस्त के बाद खासकर आपको अक्टूबर तक इसमें अगर पानी जो रिक्वायरमेंट है अगर नहीं होती है तो मिट्टी को जितनी नमी लगती है या चाहिए वो नहीं आएगी। और आपको आंकड़े में कई बार क्या होगा कि धनिया की प्राइसेस अगर ऊपर है तो किसान हो सकते हैं कि बिजाई ज़्यादा करे, और बिजाई अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या ईल्ड वैसा बैठेगा। ये आने वाला टाइम और आने वाला ये 2 महीने कम 3 महीने की बातें सामने आएगी। लेकिन मैं इसके पहले का आपको डेटा थोड़ा सा यहाँ पे देखूं, जो आपने ही मुझे शेयर करा है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 40 लाख बैग के आसपास का है। अगर मैं नया प्रोडक्शन की बात करूं तो नया प्रोडक्शन जो अभी आया था वो 1.10 करोड़ बैग्स का है, मतलब करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख बैग्स के आसपास का है। उसके बाद में टोटल अगर करें तो करीब 1.5 करोड़ बैग्स के आसपास का है। अब इसमें से अभी तक तो 90 लाख बैग तो कंज्यूम हो चुके हैं, तो जी। बचा कितना? केवल 60 लाख बैग के आसपास बचा हुआ है। अब 60 लाख में से भी मान के चलिए कि यहाँ पे 10 लाख बैग जो है स्टॉकिस्ट के पास रहेगा, तो मसालों वाले को मसालों वालों के पास मसालों रहेगा। वाले का है एक्चुअली जनरली रहता ही है तो 10 लाख बैग के आसपास हो गया, तो बचा आपके पास 50 लाख बैग। और जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब आपकी अगले यहां से अगर मैं मान के चलूं जनवरी फरवरी तक की भी बात मानूं, जब तक नया नहीं फरवरी में पहला फसल आता है। पहला फसल फरवरी में आता है, तो फरवरी तक की भी अगर मैं बात करके चलूं, जनवरी एंड या फरवरी तक की भी बात करें, तो भी यहाँ पे 20 लाख बैग के आसपास कमी देखने को मिल रही है। 20 लाख बैग की सिचुएशन कैसे अराइज होगी, कैसे इसको कोप अप करा जाएगा, क्या इंपोर्ट करा जाएगा, क्या इंपोर्ट की उतनी स्थिति है, क्या यूक्रेन वगैरह रशिया वगैरह से इतना इंपोर्ट हो पाएगा, ये सारी क्वेश्चंस को आप कैसे देखेंगे। और जो 20 लाख बैग है ये तो कमी है, इसके बाद अगर प्रोडक्शन यील्ड कम हो गया तो फिर स्थिति क्या होने वाली है? देखिए इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं कि अगर आप भी तक कितने फरवरी से अगस्त मतलब आपको 18-20 तारीख आसपास आ गया। अब 20 तारीख मतलब आधा अगस्त, और फरवरी आधे के आसपास से चालू होती है, मतलब 6 महीना जोड़ोगे, 6.5 महीना जोड़ोगे। अगर उसको हम डिवाइड करते हैं आज के दिन पे, तो आज महीने की जो रिक्वायरमेंट है 90 लाख जो हो गई है, तो वो लगभग आप समझ लीजिए कि 14 लाख के होता है। अगर मैं 7 महीना जोड़ लूं भी कि फरवरी 1 से ही स्टार्ट हो गई है अब अराइवल, तो भी अगर 7 महीना में जोड़ लूं तो आपको 13 लाख बैग पर मंथ की रिक्वायरमेंट है। और 13 लाख अब नया फसल कब आएगी? फरवरी में आएगी। फरवरी में अगर किसी मॉनसून या एलिनो का फैक्टर में थोड़ा भी डिले होता है, उस समय में क्या होगा कि वो 6 महीना में होगा, 6.5 महीना में होगा। अगर मैं उस 14 लाख या 13 लाख में ही मल्टीप्लाई करूं, 13 लाख इंटू मल्टीप्लाई बाई आप जोड़ लो, तो कितनी रिक्वायरमेंट आती है 6.5 महीने के लिए? लगभग 70 लाख बैग। 70 लाख बैग। आपने अभी बताया कि 1 करोड़ 50 लाख में से 90 लाख कंज्यूम हो चुका है। तो 90 लाख अगर कंज्यूम हो गया तो बचा क्या आपके पास? 60 लाख। 60 लाख में 10 लाख मसालों वाले के पास, तो बचा कितना? 40 लाख। 50 लाख। 50 लाख में से अगर आप रिक्वायरमेंट कितना है? 70 लाख, तो माइनस 20 लाख का तो पहला शॉर्टफॉल है। बिल्कुल। बहुत लोगों का सोचना था कि रशिया यूक्रेन वॉर कुछ ईज होगा तो वहां से आएगा, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया जो भी एरिया से आना था, लेकिन उनका भी प्रोडक्शन में एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात है वॉर के कारण कितना लंबा खींचेगा वो पता नहीं है। ये तो आपने बोला वॉर के कारण कितना लंबेगा, अगर मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें तो फंडामेंटल बिल्कुल सही है, लेकिन हल्की सी भी डिमांड अगर निकल के मिडिल ईस्ट से आ गई मसालों की, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? पहला तो डिमांड आपका साउथ का आएगा। आपका कुछ साउथ में फेस्टिवल चलता है और वो हैंड टू माउथ मसालों में कहानी चल रही है। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए कि 27 अगस्त के बाद उनका कुछ फेस्टिवल खत्म हो रही है और अचानक अगर अगस्त कम मान लीजिए आप सितंबर से जो डिमांड उनकी अचानक आ गई है मंडियों में, तो कितनी डिमांड पहले आएगी? और आप जो मतलब बोल रहे हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ इन लोगों के बीच में, यूएस एंड ईरान के बीच में, और ये लोगों का रमजान जनवरी कम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, तो फसल आने से पहले इनको चाहिए धनिया, मसाले तो मसाले चाहिए, सारे मसाले चाहिए। होंगे। अभी जैसे हमारी टॉपिक धनिया की बात करें तो हम धनिया पे ही बात करते हैं। नहीं, धनिया की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, अभी यूएस के अंदर इलेक्शन है,
अगले 3 महीने, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एस्केलेट करते हुए दिखेंगे नहीं। जी। तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में वो ये देखेंगे आर्थिक मोर्चे पे हम कैसे लड़ सकते हैं, हम टैरिफ वाले कैसे मोर्चे पे लड़ सकते हैं, वो वापस से पुराना खेल लेके आएंगे यहाँ पे। लेकिन वॉर जो एस्केलेट हुए, जो अभी तक युद्ध लड़ रहे थे, जो अभी अटैक कर रहे थे, कम से कम 3 महीने की अगर बात करें तो नवंबर तक तो ये चुप रहेंगे। हो सकता है कि उस समय डिमांड जो है मिडिल ईस्ट से एकदम से निकल के आए, क्योंकि नवंबर के बाद में एकदम से वापस से पता नहीं कौन सी सिचुएशन बनेगी, किस तरह की होगी, तो डिमांड तो निकल के आ सकती है। बहुत बड़ी डिमांड आ सकती है। अगर ये बड़ी डिमांड अगर आज के दिन पे आई, एक तो पहली शॉर्टफॉल, ये शॉर्टफॉल वर्ल्ड वाइड पूरा कहाँ से होगा और ये भाव कहाँ जाएगा, आपका चार्ट क्या बोलता है? अब हम लोग टेक्निकल्स पे आते हैं। ये तो मैंने फंडामेंटल पूरा बताया। अब मैं अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो चार्ट में 13,000 का लेवल था, जिसके बाद में फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, और 13,000 का एक ऐसा लेवल है जिसने ब्रेक करा और आज हम देख रहे हैं 16,000 के आसपास चल रहा है। 3,000 रुपए से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 13,000 रुपए का ब्रेकआउट था। एक इसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, या फिर एक पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है जिसके अंदर मुझे लगता है कि 10,000 रुपए की तेजी आनी चाहिए। तो 13,000 से अगर मैं 10,000 काउंट करता हूं तो 23,000 रुपए तक के टारगेट्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। 16,000 के आसपास चल रहा है। 1,000-1,500 रुपए की कोई भी गिरावट बड़ी आती है, या फिर सामने से भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन पैनिक में, बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। अगर 1,000 से 1,500 रुपए की अगर गिरावट आती है, खरीदारी की बेस्ट रेंज रहेगी यहाँ पे। स्टॉप लॉस की अगर बात करूं, या फिर मुझे लगता है कि ये जो धनिया की प्राइसेस है 12,000 रुपए के नीचे जाना इसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन आने वाले टाइम में, मैं फिर बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में इसकी जो कीमतें हैं वो 23,000 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म की बात करें, तेजी जारी रहे। जिस तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, जिस तरह की स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जिस तरह से 16,000 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, और उसके साथ साथ फंडामेंटल्स भी पूरे के पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं धनिया के अंदर बेचने की सलाह नहीं दूंगा। एक चीज और है, अभी हमने बात करी 50 लाख बैग, 60 लाख बैग के आसपास होने वाले हैं, लेकिन क्या हमारा पॉडकास्ट सुनने के बाद में स्टॉकिस्ट या किसान अपना माल जो बेचना जा रहे हैं मार्केट के अंदर, उसको रोक लेंगे कि 23,000 का भाव आएगा तो उसके बाद हम इसको बेचेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर मान के चलेगा कि और स्थिति बिगड़ सकती है। शायद, मतलब अब मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। आपका चार्ट जो 23,000 के आंकड़े बता रहे हैं, वो 23,000 का आंकड़े तभी पॉसिबल हो सकता है जब आने वाली बिजाई में, बिजाई तो बड़ी आएगी भाव देख के, लेकिन यील्ड पे बड़ा फर्क पड़े तो ही ये पॉसिबल है। नहीं यील्ड तो पे भी फर्क पड़ेगा, यील्ड पे फर्क पड़ेगा, मिडिल ईस्ट से डिमांड निकल के आएगी, जो आपने बोला डोमेस्टिक डिमांड जो साउथ से निकल के आएगी, तो सारी चीजें एक साथ जब कवर होंगी तभी इसके 23,000 का लेवल देखेंगे। लेकिन चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, मैं इस चीज के बारे में मानता हूं। तो जिस हिसाब से 16,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है, 16,000 के आसपास जिस तरह से सस्टेन कर रहा है और 16,000 की कीमतों पे बना हुआ है, मुझे अभी भी लगता है कि अब ये फर्दर डायरेक्शन के लिए, जैसे आप और हम इंतजार कर रहे हैं, मार्केट भी उसी तरह से इंतजार कर रहा है कि एक जरा सी खबर, न्यूज गलत आए और हम इसके अंदर वापस से चढ़ाई चालू करें और वापस से एक बड़ी तेजी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो चार्ट जो इससे मैं बोल रहा है, 13,000 पे भी मैंने आपके साथ में शेयर करा था कि 13,000 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी हमें। कम से कम अभी यहाँ पे 3 से 4,000 रुपए की तेजी तो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है। ये साल किसानों का रहने वाला है, ये साल स्टॉकिस्ट का रहने वाला है, लेकिन जो मार पड़ने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पे पड़ने वाली है। अगर इतना महंगा सारी कमोडिटीज होंगी, अगर मैं धनिया हो गया, ग्वार हो गया, जीरा हो गया, सब कमोडिटीज अगर इतनी महंगी हो जाएंगी तो फिर आम आदमी पे तो ने चोट पड़ेगी। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, समय है, समय के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अल्नीनो का इंपैक्ट है, पानी का इंपैक्ट है, वॉर का इंपैक्ट है, इतनी मार्केट के अंदर सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, तो ये सारी चीजें तो मार्केट के अंदर रहेंगी। ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमने एक टाइम था जीरा 600 रुपए भी देखा था, 600 रुपए के बाद में 180 रुपए भी देख लिया वापस से। तो दोनों तरफ के मूवमेंट तो मार्केट के अंदर चलते ही हैं, और ये बाजार है, बाजार अपनी लय हमेशा बना के चलता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आप रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे रिपोर्ट चाहिए, आप हमें 8484998474 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, नीचे दिया गया नंबर पे आप कॉल करिए, संपर्क करिए, हमारी टीम आपको रिपोर्ट बना के देगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते जी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.